गुड इवनिंग बच्चों। आज हम ये क्वेश्चन केमिकल रिएक्शन से, जो कि मैंने आपको लास्ट 3 क्वेश्चंस में इसका इंट्रोडक्शन दिया था 3 क्वेश्चंस का, उसी क्वेश्चन को हम ब्रीफली स्टडी करेंगे चैप्टर 1 से केमिकल रिएक्शन से, कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द केमिकल इक्वेशन ब्रीफली एक्सप्लेन। तो इसको ब्रीफली एक्सप्लेन हम इस बुक से करेंगे जो हमें स्कूल से मिली है, SCERT की बुक है। तो देखिए, पहले मैंने आपको जो 3 क्वेश्चन करवाए थे इसके फर्स्ट पेज से कराए थे। सारे बच्चों के पास में ये बुक है, आप लोग ये ध्यान से देखेंगे। इन तीनों को, इस पेज को मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पेज पे, कि जहाँ पर केमिकल इक्वेशंस को ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है। तो सभी ध्यान से देखेंगे, वीडियो को भी ध्यान से क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको कहा था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, और हमारी ये बात हो गई थी कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। द फर्स्ट वन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स रिएक्शन। इसको मैंने याद करने की आपको एक ट्रिक बताई थी, कॉम्बिनेशन C, ट्रिपल D एंड देन R। अब हम बात करते हैं कि ये क्या होती है एक्चुअल में। एक बार देखिएगा, मैं एक एक जूम करके आपको दिखाऊंगी। देखिए, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसको ध्यान से देखेंगे। इसमें 2 मॉलिक्यूल्स जो हो रहे हैं कंबाइन हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन यदि एग्जाम में आ जाती है और आप इस तरीके से फ्लो चार्ट की फॉर्म में इसको बनाए आते हैं तो आपकी मार्किंग हो जाएगी, आपको मार्क्स मिलेंगे। डीकम्पोजिशन में देखेंगे, इसमें कॉम्बिनेशन में 2 आपके रिएक्टेंट्स जुड़ करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। डीकम्पोजिशन में रिएक्शन क्या हो रही है, जस्ट रिवर्स हो रही है, मतलब कि एक जो रिएक्टेंट है टूट करके आपके 2 प्रोडक्ट बना रहा है। तो डिकम्पोज का मतलब क्या हो गया, टूट जाना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक बार देखेंगे आप, यहाँ पर आपको एक पर्पल कलर का बॉल दिख रहा है, एक आपको पीच कलर का दिख रहा है, एक आपको ब्लू दिख रहा है। तो देखिए, जो ब्लू कलर के बॉल ने पर्पल कलर के बॉल को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। मतलब कि इसने क्या किया, डिस्प्लेस किया। क्लास में भी मैंने आपको समझाया था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि आप 2 फ्रेंड हैं, उसमें से किसी एक फ्रेंड का को दूसरा कोई बच्चा आकर के रिप्लेस कर देता है, तो वो भी अपने आप में क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। तो आप ध्यान से देख रहे हैं, फर्स्ट में क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहे हैं। सेकेंड में क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। थर्ड में क्या हो रहा है कि सीट चेंज हो रही है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर आपका क्या जा रहा है, रिएक्टेंट जा रहा है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से। डबल डिस्प्लेसमेंट में मैंने आपको क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था, 2 बेंचेस का एग्जांपल लेकर के, कि एक बेंच पे 2 बच्चे बैठे हैं, दूसरी पीछे वाली पर भी 2 बच्चे बैठे हैं। वहाँ पर से एक बच्चा उठ करके इसकी जगह पर आ जाता है और ये वाला बच्चा उठ करके दूसरे की जगह पर चला जाता है। तो यहाँ पर भी देखिए यही हुआ है कि पर्पल ने किसकी जगह ले ली है, जो स्काई ब्लू से आपको कुछ दिख रहा है, इसकी जगह ले लिया, और ये किसके साथ जाकर के ऐड हो गया, ब्लू के साथ। और जो आपका पीच कलर है वो किससे जुड़ गया, स्काई ब्लू से। मतलब यहाँ पर क्या हुई है, 2 जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी सीट चेंज हुई है, तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या था, सिर्फ सिंगल की सीट चेंज हुई थी, ठीक है। और रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, ये रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसके अंदर की एक का तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और एक का क्या होता है, रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ जाना, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का हट जाना। तो यहाँ पर देखिए, इस पर से ये जो ऑक्सीजन है, इस किस पे से, ये जो आपके पास में पीच कलर का मॉलिक्यूल है, इससे हट करके किस पे जुड़ गया है, ये ब्लू पे जुड़ गया है। इसका मतलब इस पीच कलर के मॉलिक्यूल का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया है, और ब्लू का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर लेते हैं। देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हुआ है, ध्यान से देखिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हुआ है कि 2 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। डीकम्पोजिशन में प्रोडक्ट जो है ब्रेक होकर के क्या बना रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स बना रहा है। डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है कि एक जो आपका एलिमेंट है या एक मॉलिक्यूल है, उसने अपनी सीट को चेंज किया है। इट इज़ डिपेंड ऑन द रिएक्टिविटी। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है कि दोनों ही अपनी सीट को चेंज कर रहे हैं। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक का ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे का क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। जहाँ से ऑक्सीजन हटा है उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। मतलब कि इस पीच कलर वाले मॉलिक्यूल का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, जिस पर जाकर के ऑक्सीजन जुड़ा है उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो ये हमारी क्या हो गई, केमिकल इक्वेशंस हो गई। ओके, थैंक यू।